हेलो बच्चों, क्या हाल। बच्चों आज हम एक नए चैप्टर के साथ क्लास 10 हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप उसे देख सकते हैं। अजय झा मैथ गुरु चैप्टर 5 एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें सारे कंसेप्ट हमने अच्छे से बिल्कुल खोल करके बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में मैंने उसे बताया। ठीक है बच्चों, और अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, ये बिल्कुल नया है। कुछ खास नया भी इसमें नहीं है, आप कह सकते हैं, क्योंकि 9th में आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा था। ठीक उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। बेसिकली इस चैप्टर में बच्चों हमें करना क्या है, इसमें हमें दरअसल ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स को प्लॉट नहीं करना। पहली बात, आपको कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रिलेशंस हैं, सिर्फ आप उसे अगर याद रखेंगे, ठीक है, तो आप किसी भी तरीके के रिलेटेड, इससे रिलेटेड, आई मीन टू से दिस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट योर प्रीशियस टाइम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों कोऑर्डिनेट को बेसिकली हम कोऑर्डिनेट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, लेट्स सी। अगर आप कोऑर्डिनेट को ही बेसिकली डिफाइन करना चाहते हैं तो लिखिए लोकेशन ऑफ पॉइंट्स इन XY प्लेन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स of the points। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली पॉइंट्स को प्लॉट नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आप रफ फिगर बना सकते हैं, और रफ फिगर बना करके आपको इसमें बेसिकली जो भी पॉइंट्स दिए हुए होंगे वो XY प्लेन के अलॉन्ग होते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। इतना तो आप जानते ही होंगे कि दिस इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, दिस इज क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। इस XY प्लेन में x और y, x को क्या कहते हैं बच्चों, एब्सिसा, और y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, एंड y इज सेड टू बी ऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं तो x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं तो इधर वाला लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिजिन, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ऑरिजिन। लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिजिन जो हमारा पॉइंट होगा वो x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं, खुद से भी आप लोकेट कर सकते हैं, x एंड y बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, x पॉजिटिव होता है एंड y इज नेगेटिव। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और भी बातें हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। पॉइंट ऑन द x एक्सिस, पॉइंट ऑन द x एक्सिस को हम क्या लिखते हैं, x0। ऐसा क्यों, क्योंकि y तो कोई पॉइंट है नहीं। अगर कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, x एक्सिस पे ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 और 0 है, तो दिस इज 1 2 3 4 5, तो x0 क्या हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि y तो कुछ है नहीं, y तो 0 है। ठीक है, ये आपको प्लॉट करना आता भी होगा, छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट इज पॉइंट ऑन द y एक्सिस, हम लिखते हैं 0 एंड y। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि बेसिक कंसेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि किस तरीके से आपको, दरअसल इस चैप्टर में हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट को हमें लोकेट नहीं करना है। आप रफली कोई सा भी फिगर बना सकते हैं, और उस पॉइंट्स को लिख करके आपको जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ उस फार्मूले को बिल्कुल दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन, चाहे आर डी शर्मा का हो,
चाहे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन हो, चाहे 10 ईयर्स के हो, चाहे किसी कंपटीशन के क्वेश्चन हो, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो आपको यूज करना है इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्कुल मैं रफ फिगर बना रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। ये पॉइंट है P और ये रहा आपका Q। मान लिया कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूँ x1 y1। ठीक है बच्चों, और दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो क्या है, x2 y2। अब बेसिकली इस चैप्टर में जो पहला एक्सरसाइज है उसमें कहा क्या जा रहा है कि अब ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी। दैट इज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज टू पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। ठीक है, तो आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए क्योंकि हमने इस फॉर्मूले का यूज करके, by using this formula we can find out the distance between these two points, that is d is equal to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. In other words, if you write, if instead of x2 minus x1 that is x1 minus x2, you can write also y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले की जगह पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसे आपको बिल्कुल एज इट इज x2 माइनस x1 ही लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप इसे x1 माइनस x2 ही लिखते हैं जब भी आंसर सही आएगा। ऐसा क्यों, why? वो इसलिए कि बच्चों आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर मैं ये कहता हूँ कि 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, 5 माइनस 4 इज 1 एंड 1 का स्क्वायर इज 1। और अगर मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस इफ वी राइट 4 माइनस 5, तो क्या आंसर अलग अलग आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। कहने का मतलब कि अगर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें या x1 माइनस x2 अगर माइनस में भी आ जाए तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैंने कहा कि इस फॉर्मूले का ये एक सब्स्टिट्यूट है। अगर आप गलती से अगर x1 माइनस x2 माइनस x1 की जगह पर अगर x1 माइनस x2 लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इस फॉर्मूले का मैथमेटिक्स में नाम दे दिया गया डिस्टेंस फार्मूला, यानी दिस फार्मूला इज ऑल्सो नोन एज डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं बच्चों। इसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। अब सेकेंड उस पे आते हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए कि ये एक लाइन है, नॉट अ लाइन, दिस इज लाइन सेगमेंट, और इसका मैं फिर से पॉइंट ले रहा हूं P और Q। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट के बीच में अगर एक ऐसा पॉइंट M है जो इस लाइन को एक पर्टिकुलर रेशियो में, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट PQ, और मान लेते हैं कि M एक ऐसा पॉइंट जो P और Q के बीच में कहीं भी है। इट्स नॉट नेसेसरी टू से दैट द M लाइज एट द मिड पॉइंट्स। अगर मिड पॉइंट होगी तो उसकी कहानी कुछ और होगी। पहले इसे देखिए, मान लिया कि ये जो M पॉइंट है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, सिंस M divides PQ in a certain ratio, that is,
मान लिया रेशियो को m1 रेशियो m2। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि m PQ लाइन सेगमेंट को 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज m1 रेशियो m2। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। अब इसी क्वेश्चन को बार बार क्या करेंगे, घुमा घुमा करके या कुछ, ठीक है, 2 चीज दे देंगे, कोई तीसरा आपको फाइंड आउट करना, मतलब किसी भी वे में दे सकते हैं। और हमें फाइंड क्या करना है, x और y, यानी ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है m, इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। इसके कोऑर्डिनेट को मान लेता हूं मैं x और y। तो इसके लिए क्या रिलेशन है, नो नीड टू डिराइव द फॉर्मूला, आप सिर्फ याद रख सकते हैं x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, x का कोऑर्डिनेट ये होगा, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट M इस लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए डिवाइड करने को क्या कहते हैं, एक सेक्शन क्रिएट कर रहा है, इसलिए इस फॉर्मूले का नाम हो गया सेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। पहले इतना कॉपी करें, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक 2 फॉर्मूले मैंने बताए हैं। एक बताया है कि 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, जिसमें बताया था मैंने d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दूसरा मैंने बताया है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है और उसके बीच में कोई पॉइंट P मान लेते हैं, M मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, व्हाटएवर, वो पॉइंट अगर लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में, दैट इज M1 और M2 रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ डिवीजन का हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आते हैं थर्ड कंसेप्ट में। तीसरा कंसेप्ट क्या है, चलिए बताता हूं मैं। तीसरा कंसेप्ट है कि अगर ये लाइन सेगमेंट है P एंड Q, ठीक है, इसमें P का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। मान लिया कि M एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा पॉइंट नहीं है, कैसा पॉइंट है ये, M क्या है, मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब हमें इसमें इस M का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और रेशियो दिया होगा M1 रेशियो M2। कैन यू इमेजिन कि अगर कोई भी पॉइंट अगर मिड पॉइंट हो तो लाइन को किस रेशियो में, ठीक है, डिवाइड करेगा, 1:2, हाफ, बिल्कुल गलत, बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। वो बराबर रेशियो क्या हो सकता है, 1:1 ये लिख सकते हैं, ना कि 1:2। कई बच्चे क्या करते हैं, रेशियो को 1:2 लिख देते हैं कि हाफ हाफ डिवाइड हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड करना है, दैट्स व्हाई M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। M क्या है, मिड पॉइंट इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। ठीक है बच्चों, तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकालते हैं, एक तो मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ, आप इसे याद रख लीजिए कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऐसा क्यों, यूज सेक्शन फार्मूला, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब देखिए मैं यहाँ पर सेक्शन फार्मूला आपके लिए लगा रहा हूँ। सेक्शन फार्मूला क्या बताया था बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
ठीक है बच्चों, m1 क्या है 1 है, m2 क्या है 1 है। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और 1 + 1 दैट इज 2। तो देखिए रिजल्ट यही आ रहा है x1 + x2/2। रटने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप सेक्शन फॉर्मूला अगर याद हो तो यहाँ पे m1 और m2 की जगह पे 1 1 लिख करके जो आप इसे डिराइव करेंगे तो आपका सेम रिजल्ट आता है। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 1 × y2 + 1 × y1/2 दैट इज y1 + y2/2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। थ्योरम में मिड पॉइंट फार्मूला 9th में पढ़ा हुआ था आपने, मिड पॉइंट थ्योरम। तो बच्चे कई बार मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख देते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक और मैं एडिशनल कंसेप्ट बता रहा हूँ जो कई बार एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। और जो आखिरी चैप्टर है कोऑर्डिनेट का वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो इस साल सेशन 2020 से लेकर 21 के सेशन में सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो लास्ट एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है, जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना था, उसे सिलेबस से हटा दिया गया है बोर्ड के सिलेबस से, इसलिए हम उसके बारे में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको फिलहाल यही बताऊंगा डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, सेक्शन फार्मूला कैसे निकालते हैं, और एक और एडिशनल कंसेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों हम बात कर रहे हैं अभी कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका इस्तेमाल या जिसका यूज़ हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम करेंगे। और एक ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ठीक है, उस पर हम कंसीडर करने जा रहे हैं। कई बार एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, आई होप कि दिस इज 4th कंसेप्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि द पॉइंट एट विच द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियंस, उसे कहा जाता है सेंट्रोइड। एंड सेंट्रोइड ऑलवेज डिवाइड्स अ मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो चलिए मैं सेंट्रोइड बना रहा हूँ यहाँ पर। ए बी सी एक ट्राइंगल है, कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल ही हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है। ये रहा आपका एक मीडियन एडी, मीडियन यू नो बाइसेक्ट द थर्ड साइड या अपोजिट साइड्स कह लीजिए। सेकंड मीडियन है हमारा बीई एंड थर्ड मीडियन है CF। ठीक है बच्चों, इस कंकरेंट पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड। इस पॉइंट को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी G को कहा जाता है सेंट्रोइड। अब A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होता है x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3 y2। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट इसका निकालना है। तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं x और y, x एंड y। ठीक है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि x और y। ठीक है, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, D का कोऑर्डिनेट पहले मालूम कर लेते हैं। आपको पता है कि मीडियन, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड। डिवाइड का मतलब इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर B और C के मिड पॉइंट से, B और C के कोऑर्डिनेट से हम D का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला जिसमें बताया था कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 + x3, x2 + x3/2 y2 + y3/2। ठीक है बच्चों, मैं चाहता तो डायरेक्ट एक फार्मूला लिख देता और कह देता है खत्म, लेकिन हमें ये बताना है कि जो कोऑर्डिनेट्स
ऑफ सेंट्रॉयड है उसका फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसे डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लिया, मान लिया कि x1 है, ये x2 है, तो क्या हो जाएगा x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, इस AD को एक और चीज नोट कर लीजिए कि सेंट्रॉयड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस मीडियन को यहां से उठा करके मैं यहां रख रहा हूं। लेट अस सी, यह आपका A है और ये D है। सेंट्रॉयड आपका यहाँ पे है G एंड सेंट्रॉयड डिवाइड्स अ मीडियन इनटू 2:1। ठीक है बच्चों, we have to find the coordinate of centroid, that is G, which we have supposed here xy, and the coordinate of A is how much, x1 y1. Coordinate of D is how much, this is x2 plus x3/2 y2 plus y3/2। ठीक है, साफ साफ दिखा है आपको, मैं बोल भी रहा हूँ। डी का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से उतार कर यहाँ से आप यहाँ कॉपी कर लीजिए, x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। पहले इसका छाप लीजिए आप, ठीक है। अब तो बच्चों आपने यहाँ तक छाप दिया होगा। अब हम आते हैं कि किस तरीके से हम G का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो जो आपने यहाँ पर देखा कि G डिवाइड्स AD इनटू 2:1, अब क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूले की हेल्प से हम x और y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, अभी सारी वैल्यू जिसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा, m1 क्या है 2, x2 क्या है यहाँ पर x1 y1, x2 इज दिस x2 प्लस x3/2 प्लस m2 इज 1, x1 is x1 only upon m1 plus m2, that is 2 plus 1, that is 3। 2 will get cancel out, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। जो आलसी लोग हैं सिर्फ आप ये याद कर सकते हैं कि x = x1 प्लस x2 प्लस x3/3। इसी तरीके से सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉयड का फॉर्मूला। x के लिए क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y के लिए क्या लिखेंगे, ठीक यही फंडा लगाना है आपको। तो y = y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे पास इतने ही कंसेप्ट्स, अगर आप बिल्कुल दिमाग के अंदर पिक्चराइज कर लेते हैं तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 NCERT क्लास 10।